Hello friends, good morning to everyone. BKM India is here and you are welcomed in orientation. Friends, today in this video we are going to discuss about continuous and perfect continuous. Continuous and perfect continuous डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस ऑलरेडी आई हैव गिवन यू, इंडेफिनिट्स ऑलरेडी आई हैव गिवन यू, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही वीडियोस आप देख चुके होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑल टुगेदर, दोनों को साथ साथ डिस्कस करेंगे। कारण ये कि दोनों एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, दोनों में काफी सिमिलरिटी है, बहुत छोटा सा अंतर है दोनों में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि टेंसेस डील करने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का होना जरूरी है, दोनों का साथ होना जरूरी है। और इंडेफिनिट्स वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। V4 में SES लगा होता है एंड V5 में ING लगा होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन बताते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन का मतलब सब्जेक्ट की कोई एक्टिविटी अगर कंटिन्यू कर रही है, अगर जारी है, अगर चल रही है, उसका कोई भी एक्शन अगर जारी है, तो ऐसे एक्शंस को हम कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन कहते हैं। और ये कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन या तो कंटिन्यूअस के माध्यम से व्यक्त किया जाता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर क्या है, ये मैं आपको बताऊं। कंटिन्यूअस जो होता है वो रीसेंट कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन बताता है। एक सब्जेक्ट का रीसेंट कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन क्या होता है, अभी तत्काल में, एट प्रेजेंट अगर वो एक्शन जारी है, हो रहा है, अभी हो रहा है, तो उसको हम रिसेंट कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन कहते हैं और ये कंटिन्यूअस फॉर्म में व्यक्त किया जाता है। और अगर वो कंटिन्यूटी एक समय से चलती आ रही है, एक समय से ऐसा होता रहा है, वो एक्शन एक पिछले समय से चलता आ रहा है, उसका स्टार्ट कुछ समय पहले हुआ था और अभी तक अगर वो जारी है, तो इसको हम कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन विद अ सर्टेन टाइम कहते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन विद अ सर्टेन टाइम। अगर कोई क्रिया एक समय से होती आ रही है तो उस क्रिया को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में व्यक्त करते हैं, और अगर तत्काल में कोई क्रिया हो रही है तो उसको हम कंटिन्यूअस में व्यक्त करते हैं। अंतर आपको समझ में आ गया होगा, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। Continuous means recent continuity of action and perfect continuous का मतलब continuity of action with a certain time। आइए अब हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। एक चीज और बता दूं, दोनों में कॉमन है, continuous और perfect continuous दोनों में मेन वर्ब का 5th फॉर्म यूज होता है। 5th फॉर्म का मतलब ING, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, गो में ING लगा देंगे गोइंग, रीड में ING लगा देंगे रीडिंग, स्लीप में ING लगा देंगे स्लीपिंग। तो ये ING वाला मेन वर्ब हम लोग दोनों ही फॉर्म में, चाहे वो कंटिन्यूअस हो चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, दोनों में हम लोग 5th फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तब अंतर कहां होता है, हेल्पिंग वर्ब में अंतर होता है। हेल्पिंग वर्ब में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब का 5th फॉर्म लिखते हैं, और वर्ब का 5th फॉर्म लिखने के बाद हम लोग आगे जो भी ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट रहता है वो हम लिख देते हैं। राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, तो आई एम टीचिंग जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। ही इज गोइंग टू स्कूल, तो उसके स्कूल जाने की क्रिया भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। एंड दे आर प्लेइंग चेस, ये तीनों ही सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हैं, रिसेंट कॉन्टिन्यूटी है, ये कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म। फ्रेंड्स, अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगा,
पास्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो वाज और वर होता है, और वाज और वर के साथ हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, जैसा कि हम लोग ने प्रेजेंट में किया। जैसे आई वॉज टीचिंग यू इंग्लिश, ही वॉज गोइंग टू स्कूल एंड दे वर प्लेइंग चेस। ठीक इसी तरह से अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेगा और वो हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी एंड शैल बी। शैल और शैल का प्रयोग हमने आपको बताया है कि आई और वी के साथ होता है, तो हम बोलेंगे आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश, आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश, ही विल बी गोइंग टू स्कूल एंड दे विल बी प्लेइंग चेस। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। Perfect continuous shows the action with a certain time. Continuity of action with a certain time. एक ऐसा एक्शन जो एक निश्चित समय में शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, उसमें टाइम फैक्टर दिया रहता है। मैं पिछले 2 महीने से आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं, पिछले 2 महीने से मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं, अभी भी सिखा रहा हूं, और यह एक्शन स्टार्ट हुआ पिछले 2 महीने से। कभी कभी इस तरह से टाइम फैक्टर दिया रहता है, कभी कभी नहीं भी दिया रहता है। जैसे अगर कोई छोड़ो उसकी बात, वो ऐसे ही रोता रहा है, छोड़ो उसकी बात, वो ऐसे ही रोता रहा है, का मतलब उसकी रोने की क्रिया बहुत पहले से चलती आ रही। मेरे घर मेहमान आते रहे हैं, अब समय नहीं दिया गया है, लेकिन सेंटेंस का सेंस यह कह रहा है कि यह क्रिया पहले शुरू हुई। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूप में व्यक्त करते हैं। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अभी हम लोगों ने सीख लिया है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम फैक्टर रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता है। सेंटेंस के सेंस के अनुसार हम इस बात का डिसीजन लेते हैं कि यह सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। कॉन्टिन्यूअस से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 2 मायने में अलग है। एक तो उसमें टाइम फैक्टर रहता है, और टाइम फैक्टर के लिए हम लोग फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, पहला अंतर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यह होता है कि उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम फैक्टर होता है और कॉन्टिन्यूअस में रिसेंट कॉन्टिन्यूटी होती है। टाइम फैक्टर को डील करने के लिए, टाइम फैक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि फॉर का प्रयोग जो हम करते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 घंटे, बहुत दिनों से, कई वर्षों से, युगों युगों से, जहां एक टाइम का ड्यूरेशन दिया गया हो वहां हम फॉर का प्रयोग करते हैं, और जहां टाइम का एक पॉइंट दिया गया हो, पॉइंट ऑफ टाइम, वहां हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सुबह से, शाम से, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, तो इस तरह के जो पॉइंट्स टाइम के दिए रहते हैं वहां हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। दूसरा अंतर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बीच में यह है कि हेल्पिंग वर्ब में ये दोनों डिफर करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया हैज बीन एंड हैव बीन होती है। हैज बीन फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव बीन फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज बीन या हैव बीन लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट जो भी रहता है उसके अनुसार हम लोग सेंटेंसेस सजा देते हैं। जैसे मैं पिछले 2 महीने से आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 months। और मैं सुबह से आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, सुबह से होगा तो सिंस हो जाएगा, और 2 महीने से होगा तो फॉर हो जाएगा। वह 2 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा है, तो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट 2 weeks। फॉर लास्ट 2 weeks। और वो सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है, तो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। सिंस मंडे। अब आइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है और कुछ नहीं बदलता। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग हैड बीन का प्रयोग करते हैं। हैड बीन, सब्जेक्ट हैड बीन, V5 एंड ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। और एग्जाम्पल, मैं आपको 2 महीने से अंग्रेजी सिखा रहा था, तो आई हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश
फॉर लास्ट 2 months। और मैं सोमवार से आपको अंग्रेजी सिखा रहा था, तो आई हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस मंडे। हैड बीन टीचिंग, हैज बीन टीचिंग होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, और हैड बीन टीचिंग होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। सेम उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग सहायक क्रिया बदलते हैं, और वो विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। तो हम बोलेंगे मैं आपको 2 महीने से अंग्रेजी सिखा रहा हूंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर लास्ट 2 months। और अगर सोमवार से होगा तो सिंस मंडे हो जाएगा। तो आई हैव बीन, आई विल हैव बीन, आई शैल हैव बीन के बाद वर्ब का 5th फॉर्म आई विल हैव बीन या आई शैल हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर लास्ट 2 months। और वह 2 हफ्ते से स्कूल जा रहा होगा, तो ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 weeks। और सोमवार से जा रहा होगा या सुबह से जा रहा होगा या दोपहर से जा रहा होगा, तो हम लोग वहां सिंस का प्रयोग कर देंगे। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपको समझ आ गया होगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मात्र एक बात का अंतर है कि कॉन्टिन्यूअस शोज द रिसेंट कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस शोज द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन विद अ सर्टेन टाइम। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कभी कभी ये होता है कि हम लोगों के जमाने में, हम लोगों के स्कूलिंग के समय में, हम लोगों के टीचर्स पढ़ाते थे कि रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहा होगा, रही होगी, से आप पहचान सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है कि क्या है। आपको पहचान पर नहीं जाना। कभी कभी हम लोग पहचान में कंफ्यूज हो जाते हैं। रहा होगा के अनुसार अगर आप टेंस पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सेंटेंसेस के सेंस पर जाइए, सेंटेंसेस के अर्थ पर जाइए। अगर सेंटेंस रिसेंट कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन बता रहा है तो आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलिए, और अगर सेंटेंस का सेंस यह बोल रहा है कि यह कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन विद अ सर्टेन टाइम है, तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का इस्तेमाल करिए। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं रात भर जागता रहा। कौन सा टेंस है आप बताइए? मैं रात भर जागता रहा, वो यूं ही चिल्लाता रहा, वो बोलता रहा। ऐसे सेंटेंसेस किस फॉर्म में आएंगे? आप कहेंगे कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसलिए आप रहा पर मत जाइए। ये इंडेफिनिट है। मैं रात भर जागता रहा का मतलब मैं पूरी रात सोया नहीं। आई डिड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे आई डिड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। और वह चिल्लाता रहा तो ही कंटिन्यूड शाउटिंग। ये भी पास्ट एंड डेफिनेट में बन रहा है। तो आप अगर पहचान पे जाएंगे तो सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाएंगे, और आपको पहचान पर नहीं जाना है, सेंटेंसेस के सेंस पर जाना है। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये दोनों ही फॉर्म आपको कायदे से समझ आ गए होंगे। और जो इस तरह, जो अभी हमने लास्ट में कुछ सेंटेंसेस आपको बोला कि मैं रात भर जागता रहा, वह चिल्लाता रहा, तो इस तरह के जो कंफ्यूजन्स हैं टेंसेस के बीच, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इस पर मैं लास्ट में आपको कंफ्यूजन इन टेंसेस एक वीडियो, छोटा सा वीडियो में दूंगा, और वो उसमें सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। अभी आपको ये कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझ आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर कर लें। ये आपके बहुत काम का है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।